सबसे पहले तो मैं वैंकूवर के लोगों को, मेरे दोस्तों को मैं अपना नमस्कार और बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि कल का जो ये शो हुआ उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से उसका स्वागत किया और हमारा हौसला बढ़ाया। चूँकि बहुत डर लग रहा था कि इतना बड़ा शो, क्योंकि हम जहाँ जहाँ भी शो करके आए हैं जी। इतनी बड़ी ऑडियंस, इतना बड़ा स्टेडियम या हॉल हमने अभी तक परफॉर्म नहीं किया था उनके सामने। लेकिन कल का रिएक्शन देखते हुए ऐसे लगा कि भाई यहाँ पर लोग जो हैं काफ़ी बड़े दिल वाले हैं, जिंदा दिल है। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि एक फिल्मी कलाकार होते हुए स्टेज पर शो करना आपको कुछ अजीब नहीं लगा? नहीं, क्योंकि शुरुआत तो मेरी स्टेज से ही हुई ना जी। सिनेमा में आने से पहले स्टेज पे काम किया करता था। तो लेकिन सिनेमा का मीडियम और इसका मीडियम बहुत अलग है। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट कांटेक्ट है ना। बिल्कुल। लेकिन इसमें थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा सा घबराहट थोड़ी सी होती है। लेकिन एक बार जब डायरेक्ट मुलाकात हो जाए, वो जो एक छोटा सा हल्का सा पतला सा पर्दा है स्क्रीन का, वो हट जाता है। बिल्कुल। तो एक अपनापन जरूर आ जाता है, क्योंकि और वो अपनापन चाहे ऑडियंस कुछ बोलती नहीं है लेकिन क्लैप करती है या उसको रिएक्ट करती है या अप्रिशिएट करती है, तो एक अपने आप एक रेपो, अपने आप एक रिएक्शन हो जाता है, तो एक अपनापन सा लगना शुरू हो जाता है, जो मुझे कल महसूस हुआ, जो बहुत खूबसूरत था सचमुच में। और लोगों ने बहुत अच्छे अंदाज से शो को भी देखा और शो में इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि उसकी तारीफ किए बिना कोई भी नहीं रह सका। ये जो इस तरह के शो होते हैं उनमें आने से पहले आपको क्या बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है? नहीं, ये जो कल का शो था स्पॉन्टेनियस था। अच्छा। हाँ, कि नथिंग प्लान। हाँ, जो गाने भी थे वो भी प्लान नहीं थे। ये था कि भाई हाँ, इस गाने के बाद ये गाना होगा, ये गाने के बाद, बट बाकी जो कुछ भी था वो स्पॉन्टेनियस था और टू द ऑडियंस। मैं सोच रही हूँ कि अगर आप लोगों को 2 दिन का आराम दे दिया गया होता, उसके बाद शो करने को कहा गया होता, तो शायद इससे भी बहुत अच्छा था, इससे भी बहुत बेटर होता, बहुत खूबसूरत होता। क्या सब थक गए थे और ये चौथा शो था। इसके बाद और भी शोज हैं आपके? हाँ जी हाँ, इसके बाद मैं एक और शो कर रहा हूँ, ये है ह्यूस्टन में। बस उसके बाद फिर छुट्टी। आपकी फिल्में आजकल बहुत रिलीज हो रही हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, और साउथ में भी बहुत काम कर रहे हैं। साउथ में जाने का क्या मकसद? क्या है कि एक तो जितनी भी हिंदी की फिल्में आती हैं ये तेलुगु और तमिल की रीमेक्स हैं। अच्छा। और वहाँ पे तमिल और तेलुगु या मलयालम या कैनरीज जो फिल्में हैं वो जब सक्सेसफुल हो जाती हैं तो उसको फिर हिंदी में बनाया जाता है, क्योंकि हिंदी की मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड है जी। तो इसलिए इस तरफ जो है ये तो ओरिजिनल पिक्चरें बनती हैं, और चूंकि वो सक्सेसफुल हैं और लोगों की पसंद है, तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि भी अगर एक चीज़ ट्राइड है और लोगों को पसंद आई है तो एक बड़ी मीडिया पर एक देखा जाए। बिल्कुल। आपको यूं भी महसूस होता है कि साउथ के जो लोग हैं वो बम्बई के फिल्म मेकर से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन तो बॉम्बे में भी बहुत अच्छी है, लेकिन चूंकि जैसे मैंने कहा कि रीमेक है तो उसका एक सेट पैटर्न हो जाता है, एक सेट प्लानिंग हो जाती है, एक सेट एग्जीक्यूशन हो जाती है कि भाई इसी तरह से पिक्चर शुरू होगी, इसी तरह से बंद होगी, ख़त्म होगी। एक मैं सवाल पूछना चाह रही थी, ये साउथ की फिल्म अभी रिलीज़ हुई है आपकी आज का MLA, क्योंकि हम भारत से इतने दूर बैठे हैं, हमें हकीकत का खास पता नहीं रहता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन अफवाहें सुनते रहते हैं। देश में देश में क्या तो ये मैं समझ गया। खैर, मैं अपने दोस्तों से ये तो नहीं कह सकता कि यही सब कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में, लेकिन आप देखिए फिल्म और खुद सोचिए ये सच है कि नहीं है, इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। इसके पीछे जो कंट्रोवर्सी थी वो क्या सचमुच में इतनी बड़ी थी जितनी दिखाई गई कि 3 फिल्में एक ही तरह की एक साथ रिलीज हो रही हैं, 3 स्टार्स हैं जो एस्टेब्लिश्ड हैं, वो एक ही साथ एक ही तरह के फिल्म को बना रहे हैं? नहीं, लोगों ने सोचा ये कि भाई तीनों एक ही तरह की फिल्में हैं, एक ही तरह की कहानी है, क्योंकि तीनों पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे थी जी। तो इसलिए लोगों ने महसूस किया, बनाने वालों ने महसूस किया कि शायद हो सकता है कि भाई पॉलिटिकल चार्म ये है कि भाई जो पहले आ जाए
तो वैसी कोई बात नहीं थी। जब फिल्में लगी भी तो सब अलग अलग थी, सिर्फ एक पॉलिटिकल जरा सा बैकड्रॉप सेम था, बाकी कहानी अलग थी, फिल्में अलग थी, और फिल्में लग गई, उसके बाद कंट्रोवर्सी भी खत्म हो गई। राजेश जी, आजकल 8 फिल्में इतनी सक्सेसफुल क्यों हो रही हैं? क्या देखिए, लोगों के टेस्ट चेंज हो गए हैं? नहीं, लोगों के टेस्ट चेंज नहीं हुए। हाँ। 8 फिल्में अब नज़रों में आ गई हैं, अच्छा। क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी कमर्शियल फिल्में चली नहीं। एक तो सबसे पहले कि आर्ट सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा, इनका मिलाप करना या इनका कंपैरिजन करना, ये मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि उसका एक अपना स्कूल है और मास मीडिया जो कमर्शियल कहा जाता है उसका अपना एक तरीका है और अपना एक मीडिया। चूँकि ये बड़ी फिल्में नहीं चली और 8 फिल्में थोड़ी सी चल गई, तो लोगों ने सोचा कि भाई ऑडियंस का टेस्ट जो है वो बदल गया। किसी हद तक मैंने भी यही सोचा। अच्छा। तो 2-4-8 फिल्में बहुत अच्छी गई, कमर्शियली भी और एप्रिसिएशन ऑफ द क्लासेस भी हुआ। लेकिन उसके बाद मेरी एक फिल्म आई, जैसे मकसद, जी, अभी हाल ही में रिलीज हुई है। अभी 3 हफ्ते भी नहीं हुए, तो इतनी बड़ी हिट हुई है कि सोचा नहीं जा सकता। और वो मसाला फिल्म और है। वो मसाला, हाँ, वो मासिस का जो मीडिया है, अच्छा। उस पर बेस्ड बना है। तो इससे पता चलता है कि नहीं, वो भी फिल्म चल रही है और इतनी चल रही है, तो ऑडियंस का टेस्ट चेंज नहीं हुआ है। चूंकि बड़ी फिल्में कुछ नहीं चली और ये 8 फिल्में चल गई थोड़ी सी कमर्शियली, तो लोगों की नज़रों में ये हुआ कि अब हम 8 फिल्में ही देखेंगे या 8 फिल्में ही देखी जा सकती हैं, और इस मसाला, जैसे आपने कहा, ये फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ये मकसद उसका एक उदाहरण है। जी हाँ, लेटेस्ट एग्जाम्पल। या मैं सोचती हूँ कि भारत में जो मैगजीन्स होती हैं, जो लोग बातें करते हैं नंबर 1 स्टार, नंबर 1 हीरोइन, नंबर 1 हीरो, ये जो स्टिग्मा दे दिया जाता है या एक पदवी दे दी जाती है, उस पर बहुत ज़्यादा वो एम्फसाइज करते हैं। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो है, व्हाट आई फील इज ओनली horses has numbers. अच्छा। I don't think stars should have numbers in number 1 and number 2. स्टार्स आर स्टार्स, Stars are stars. आर्टिस्ट्स आर आर्टिस्ट्स। जब आप 60s और 70s में पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि भारत के सभी नौजवानों के टेस्ट को, उनके कपड़े पहनने के अंदाज को रूल कर रहे थे, उस समय आपको किस तरह से महसूस हो रहा था? अच्छा महसूस हो रहा था सारा बहुत। फैशन आपने चेंज कर दिया था। क्या है कि ये जब ऐसा वक्त आता है जब आपकी फिल्में बहुत चलती हैं, लोग आपको पसंद करना शुरू करते हैं, तो नेचुरली अंदर एक हौसला बढ़ता है, जी। एक एप्रिसिएशन होती है। और उस वक्त भी फिल्में जो थी वो, उनका एक स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, बिल्कुल, स्टोरी यकीनन, वैल्यू थी, यकीनन। एक ऑथेंटिसिटी थी, जो अब नहीं है इतना, क्योंकि अब शॉर्टकट टू कॉमर्स और सक्सेस हो गया है। कुछ साल हुए अपने हाथ में एक अफ्रीका से लाया हुआ, जी हाँ, अभी भी है। अभी भी पहनते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है? ये किसी ने बड़े प्यार से मुझे दिया था। वही है? जी, प्यार है। अच्छा, ये प्यार है। और इसको हमेशा पहनते हैं आप? जी हाँ। हर एक फिल्म में भी पहनते हैं? जी हाँ, इसे मैं निकालता नहीं, कभी नहीं उतारते। जी नहीं। राजेश खन्ना को क्या अपनी ज़िंदगी में जितने भी रोल्स किए हैं उनमें से कोई रोल पसंद है, कोई रिग्रेट्स हैं, खुशी है? पसंद तो है, लेकिन सिर्फ कोई एक ही रोल नहीं, बेस्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ रोल्स हैं ऐसे, जैसे आनंद है, अमर प्रेम है, दुश्मन है, आराधना है, अवतार है, सौतन है। जी। मतलब ये मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भाई वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। और कमर्शियली भी लोगों ने इसे बहुत पसंद किया है। राजेश खन्ना एज अ आर्टिस्ट क्या करना चाहेंगे? आज की तारीख में तो एक्टिंग ही कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आई एम गोइंग टू डायरेक्ट अ फिल्म। मुबारक। जी हाँ। तो क्या है, अब 21 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो अब ऐसे महसूस हो रहा है कि एक फिल्म मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। अच्छी बनती है, कितनी खूबसूरत बनती है,
ये तो अब जब वक्त ही बताएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी शुक्रिया। बाद आए, कैसा लगा आपको? जी हाँ, इससे पहले कोई 4 साल हो गए थे जी हाँ। और तब हम एक फंक्शन में यहीं इसी स्टेडियम में आए थे जी हाँ। और कुछ खास इतना बदला नहीं है, लेकिन लोगों का प्यार ज़रूर बदला है। मतलब ये है कि लोगों का प्यार कुछ ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया। जी। आप बहुत बड़े स्टार हैं शायद इसलिए। नहीं जी, स्टार तो नहीं, मैं तो एक्टर हूँ और एक्टर था, एक्टर हूँ और एक्टर रहूँगा। आपका कहने का मतलब स्टार और एक्टर में क्या फ़र्क है? जी नहीं, मेरा मतलब है कि एक्टर जो आर्टिस्ट होता है, वो आर्टिस्ट जैसे मैं अपने के लिए कहूँगा कि भाई आर्टिस्ट मैं था, मैं हूँ और रहूँगा। स्टार बीच में मैं कहीं बन गया था, जिसे सुपरस्टार कहते हैं, स्टार जो भी है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक्टर को मैं जानता हूँ, था, हूँ और हमेशा रहूँगा। अभी हाल ही में आपकी फिल्म रिलीज़ होने वाली है जय शिव शंकर। जी। उसकी बहुत अच्छी रिपोर्ट सुनी है और उसके गीत संगीत हमारे स्टेशन पे अक्सर बजते रहते हैं, उसके बारे में कैसी फीलिंग्स हैं आपकी? जी क्या है कि उसका संगीत, क्योंकि आज हमारे हिंदुस्तान में भी अगर देखा जाए कि लोग मारधाड़ की पिक्चरों को अब ज़रा कम पसंद करने लगे हैं। जी हाँ, शुक्र है। एंड दे आर रियली रिजेक्टिंग इट, और म्यूज़िक की तरफ उनका ध्यान जा रहा है। इसलिए अगर आप देखें कि पिछली 2 पिक्चरें जो सबसे बड़ी हिट हुई हैं, वो उनका म्यूज़िक बहुत अच्छा रहा है। तो हमने भी जय शिव शंकर में यही कोशिश की है कि भाई मेलोडी जो है उसकी म्यूज़िक की कायम रहे। और क्योंकि जय शिव शंकर इज़ अ मल्टी स्टार फिल्म, उसमें जितेंद्र भी है और चंकी पांडे भी है और मैं भी हूँ, डिम्पल भी है और पूनम जी भी हैं और संगीता बिजलानी भी है। तो इन सब एक्टरों को जस्टिफाई करना इतना मुश्किल हो जाता है, कई बार यूँ होता है कि पिक्चर की जो असल थीम है वो बहक जाती है। क्योंकि हमने इस पिक्चर में ये बताना चाहा कि भाई कसूर जो है वो इंसान का नहीं है, इट इज़ अ सिस्टम, सो यू हैव टू फाइट द सिस्टम। तो उसका थोड़ा सा एक पॉलिटिकल बैकड्रॉप रखा है, थोड़ा सा सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए उसको पूरा एंटरटेनमेंट के साथ उसको, नहीं तो क्या है इस तरह की थीम थोड़ी सी बोरिंग सी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो उसमें जैसे गाने भी दिए हैं, प्यार भी दिया है, रोमांस भी दिया है, और चूँकि पहली बार डिम्पल और हम भी काम कर रहे हैं एक साथ, तो थोड़ी इश्क और मोहब्बत की बातें भी होनी चाहिए। यकीनन। और इश्क और मोहब्बत की बातें आपने की, उससे पहले आपने पॉलिटिक्स का नाम लिया और आप भी हैवी ड्यूटी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं आजकल और काफ़ी अरसे से हैं। नहीं, मेरा इन्वॉल्वमेंट उतना ही है जितना कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आप दोनों तरफ 2 बेड़ियों में जिस तरह कहते हैं कि पाँव नहीं रख सकते। इसलिए इस बार जब हमारे राजीव गांधी जी ने जब कहा कि भाई लोकसभा के इलेक्शन के लिए खड़े हुई, तो मैंने कहा कि भाई ये काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। 360 एक दिन है, उसमें से 290-80 दिन तो पार्लियामेंट में चले जाते हैं, बाकी 40 या 50 संडे जो बच जाते हैं उसमें छुट्टियां हैं। तो फ़िलहाल में अब मेरे पास 9-10 फिल्में हैं। तो जैसे 6 महीने पहले मेरे पास 3 एक फिल्में थी। तो अब इन 11 फिल्मों को या 10 फिल्मों को पूरा करने के लिए अगर जो बचे हुए 60 दिन हैं उसके लिए अगर 5 या 6 साल प्रोड्यूसर को लगे तो पिक्चर कंप्लीट होने में, तो इसमें प्रोड्यूसर का बेचारे का क्या कसूर है। एंड जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप खड़े होते हैं ना उनकी देखभाल कर सकते हैं, तो उनकी बद्दुआ भी लीजिए। जिस काम के लिए आप करना चाहें अगर वही मकसद पूरा ना हो तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज ना तो पॉलिटिशियन पार्ट टाइम हो सकता है और ना एक्टर पार्ट टाइम हो सकता है। तो आप अपना जो वक्त है वो, जी हाँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं करता रहूँगा और देखें आगे चलकर क्या होता है। लेकिन जो करो अपने मन तन से करना चाहिए ना। तो अगर जैसे जय शिव शंकर हमने बनाई है तो मन तन से बनाई, अगर डिम्पल और हमारे सीन है तो मन तन के ही हैं। जैसे ये भी कह सकते हैं कि भाई हमारे हाल जो ज़िंदगी की जो हालात या दिन जो गुजरे हैं, जैसे उसमें गाना भी है कि भाई बरसों पहले कहना था बरसों के बाद कहा, ना जाने दिल को इतने साल कैसे याद रहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो क्या ये एक्सपेक्ट करें कि आप और डिम्पल जी दोबारा मिल जाएंगे? दोबारा मतलब पहले कहाँ अलग थे, मतलब ये है कि भाई अलग अलग रहते हैं, रहते थे।
लेकिन रहते हैं अपने भी। नहीं नहीं थे अब आप अलग अलग रहते भी हैं। अच्छा। क्योंकि अभी तक डिवोर्स नहीं दिया ना उसने, देती नहीं। अच्छा। हाँ। बहुत प्यार करती है आपसे। ये तो वो जाने इसलिए नहीं देती है, पता नहीं किस लिए, लेकिन ये जब वो आएंगी यहाँ वैंकूवर में उनसे पूछिएगा। अच्छा। तो वो आपको सही जवाब देंगी। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि नहीं दिया है, डिवोर्स नहीं दिया है, उनकी मर्जी है। और अब क्या बात तो दिलों की है। ये जो गांठ है और 7 फेरे हैं, ये तो अब इसलिए नहीं क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसा रहा है, लेकिन आज के इस मॉडर्न ज़माने में ये इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा आउटडेटेड सा लगता है काफ़ी लोगों को। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग छुपाते हैं, और कुछ लोग इसलिए नहीं कहते हैं कि कोई दूसरा कोई दायरा नहीं है, और कुछ लोग इसलिए कहना नहीं चाहते हैं क्योंकि कुछ ऐसे बंधन हैं जिन्हें वो तोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनका रिएक्शन कुछ और चीज़ों पे हो सकता है जो नज़दीक में बहुत प्यारे हैं, चाहे वो बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों। उनके साथ पहली बार काम करने में कैसा लगा आपको? मुझे तो अच्छा ही लगा और बड़ा नॉर्मल लगा, क्योंकि मैं दिस इज़ माई 25th ईयर नाउ। तो हम तो प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन जब गले मिले तो उनकी दिलों की धड़कन जो थी वो सिर्फ मुझे ही नहीं सुनाई दे रही थी, सारी बम्बई को सुनाई दे रही थी। आपने मुझसे कहा, अभी मैंने जब आपसे कहा कि हम जब भारत गए हुए थे तो हमारे कैमरामैन साथ गए हुए थे जी। तो उन्होंने वहाँ पे वैदिक तरीके से शादी की, तो आपने कहा कि अगर वहाँ की शादी है तो बहुत पक्की बनी रहेगी, तो आपका विश्वास है उसमें? वो क्या है कि भाई अगर वहाँ की शादी यहाँ हो तो वो पक्की हो जाएगी। अच्छा। और यहाँ की शादी वहाँ हो तो और ज़्यादा पक्की हो जाएगी, क्योंकि ये जो गांठ है ये हमेशा इन दोनों को याद दिलाते रहेंगे, जो हमारे कैमरामैन जो इस वक्त हमें फ़ोटोग्राफ कर रहे हैं, क्योंकि ये जब इनका झगड़ा प्यार का हो या दूसरा हो, क्योंकि जहाँ बर्तन है वहाँ आवाज़ें तो होंगी, तो जब भी वो आवाज़ें या बर्तन खड़केंगे तो इन्हें वो 7 फेरे और गांठ जब दिखाई देगी, वो जो बंधन है वो हमेशा इन्हें साथ रखेगा, क्योंकि ये बंधन इन लोगों की तरफ नहीं होता है। इन लोगों को स्त्री का भी एक दूसरे की अंगूठी पहना ली और रस्म व रिवाज हो गया, लेकिन वो जो एक सेंटिटी है फायर की और एक वो जो उसकी एक श्रद्धा है, ये हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहेगी और ये हमेशा इन्हें खुश रखेगी और एक साथ रखेगी। बहुत अच्छी बात आपने कही। जल्दी चलाते मैं जानती हूँ आपका अगला आइटम भी आ रहा है। ये बताइए कि आने वाली इस जय शिव शंकर के बाद इसकी सक्सेस पे डिपेंड करता है कि आप अगली फिल्म में नहीं, अगली फिल्म मेरी ऑलरेडी सेट पे है, पुलिस के पीछे पुलिस। अच्छा। उसके सिर्फ गाने पिक्चराइज करने हैं, और दूसरी एक फिल्म है स्वर्ग, वो रिलीज़ पर है, और बाकी तो 6-7 और फिल्में हैं। इस साल में मेरी कुछ 8-9 फिल्में हैं, मिनिमम 8 हैं, क्योंकि पिछले कोई 1.5-2 साल से मेरी कोई फिल्म आई नहीं, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा रहा और उस तरफ कुछ फिल्में भी कुछ इत्तफाकन कुछ ऐसे रोल नहीं आए जो हमें करने चाहिए, क्योंकि अब वो तो नहीं है कि भी जो हर फिल्म आई वो ले लीजिए, और अच्छे रोल और अच्छी स्क्रिप्ट आजकल बहुत मुश्किल से मिलती है और कम बनती है। मैं चाहती हूँ कि वो ज़माना वापस आए जबकि आप फिल्मों में काम करते थे और प्यार और मोहब्बत की बातें होती थी, थोड़ी सी लड़ाई भी हुई, एक हीरो ने 2 लोगों को मारा, लेकिन वो ज़माना आया हुआ इस समय कि जबकि एक हीरो 20 लोगों को मारता है और मार-धाड़। अब क्या है कि ये जो एक हीरो 20 लोगों को मारता था, अब ऑडियंस के 20 लोग एक हीरो को मारेंगे अगर ये सब चलता रहा। तो इसलिए हमें ये सब चेंज करना होगा, मोहब्बत की तरफ, गानों की तरफ, संगीत की तरफ हमें बढ़ना होगा। नहीं तो क्या होगा कि फिर लोगों की बातें सुननी होंगी, तो मेरे जैसा आदमी तो यही कहेगा, जैसे मैंने अमर प्रेम में कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें कहीं बीत ना जाए रहना। सही कह रहे हैं आप। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए कि भाई आपने हमें इस इंटरव्यू के लिए बुलाया, क्योंकि ये आपका प्यार है, मोहब्बत है, क्योंकि हम इतनी दूर से आए हैं। शायद इसलिए हो सकता है कि आप अभी भारत से आए हैं, तो शायद हमारी याद आ गई होगी इसलिए बुला लिया होगा। देखिए, हमें आपसे पहले से प्यार है, और दरअसल मैंने आपसे अभी थोड़ी देर भी कहा है, हमारी 2 छोटी बहनें हैं जो दोनों आपकी फिल्मों को बहुत पसंद करती हैं। जैसे आपने कहा कि छोटी बहनें, तो बहनों पर मैं ये तो नहीं कह सकता मेरी छोटी सी बहनियाँ बनने की दुल्हनियाँ, ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। उनकी शादी हो चुकी है? एक्चुअली एक शादी एक तो अगर जिनकी शादी नहीं हो चुकी उनके लिए कह देता हूँ, जिनकी शादी हो चुकी है उनको भी कह देता हूँ, लेकिन उनसे ये कहता हूँ कि भाई अपने मियाँ से ना कहें। अच्छा। क्योंकि वो शायद बुरा मान जाएंगे, जल जाएंगे, लेकिन खैर आपस की बात है। हम तो यही कहेंगे कि भाई चूँकि आप इतनी दूर हैं हमसे, तो इतना ही कहना चाहेंगे कि तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ, क्योंकि कभी आमना सामना नहीं हुआ, इनके ज़रिए मिले हैं हम, लेकिन जब भी मिलेंगे तो यही कहूँगा कि
खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।